अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तहसीर अख्तर और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैसम 615 यूज़ करते हुए ऐड सब प्रोग्राम किस तरह इसमें एग्जीक्यूट हो रहा है और इसके अलावा इन जनरल इसके कुछ सिंटैक्सेस के बारे में बताऊंगा आपको। अब बेसिकली इसमें हम लोग ने इंक्लूड urban32.in की लाइब्रेरी यूज़ की हुई है, इसलिए क्योंकि ये रियल मोड प्रोटेक्टेड मोड में ये हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसमें urban32 की लाइब्रेरी यूज़ की है। अब इसमें मेसम असेंबली प्रोग्राम में बेसिकली इसके दो होते हैं सेगमेंट्स, एक डॉट डाटा सेगमेंट और एक कोड सेगमेंट। अब डॉट डाटा सेगमेंट जो है इसमें हमने जो कोड के अंदर जो हमने वेरिएबल्स वगैरह यूज़ करना है, ये वो सारे इसके अंदर डाटा पड़े हुए हैं। अब इसमें ये सारे वेरिएबल्स हो गए और ये सारे इसके डाटा टाइप्स हो गए। अब इसमें मैंने दो डाटा टाइप्स यूज़ किए हुए हैं, एक तो बाइट है और एक डी वर्ड है। अब जो बाइट है ये 8 बिट अनसेंट इंटीजर के तौर पर यूज़ होता है और जो डी वर्ड है ये 32 बिट अनसेंट इंटीजर है। इन प्रोटेक्टेड मोड में ये यूज़ होता है। अब इसमें ये हमने जो बाइट में स्ट्रिंग स्टोर करवाया हुआ है, ये बेसिकली पूरा स्ट्रिंग है और इसके आगे ये जो 0AH और 0DH यूज़ हुआ हुआ है ये एज अ बैक स्लैश एन के तौर पे यूज़ हुआ हुआ है। जिस तरह हम सी प्लस प्लस में बैक स्लैश एन यूज़ करते हैं, उसी तरह इसमें ये एज अ बैक स्लैश एन यूज़ हुआ हुआ है और ये जो ज़ीरो हर एक के एंड पे लगा हुआ है ये स्ट्रिंग टर्मिनेशन के तौर पे यूज़ हुआ हुआ है। और बाकी सब ये जो नम डी वर्ड जो हमने सारा यहाँ पे हर वेरिएबल के साथ यूज़ किया, ये इसके सारे वैल्यूज़ पड़े हुए हैं, वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हुए हैं। और ये एक नल वैल्यू है जो कि मैं आपको एंड पे बताऊंगा किस पे यूज़ हो रहा है। अब शुरू करते हैं। इसमें बेसिकली जो पहला प्रोग्राम है इसमें सिर्फ प्रिंटिंग हुई हुई है। मेन जो इसमें अभी ये मेन प्रोसीजर है। इस मेन प्रोसीजर के अंदर हम लोग अपना जो मेन कोड है ना हम वो लिखते हैं और उसको मतलब कि आप एक ये कह सकते हैं कि मेन प्रोसीजर और एक उसके बाद एंड पे मेन प्रोसीजर एंड पी का मतलब है कि एंड प्रोसीजर कि मतलब हम प्रोसीजर और एंड पी के दरमियान में जो हमारा कोड होगा वो विद इन इसके अंदर ही रहेगा। अब इसमें हमारा जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो है LEA, जो कि है जो कि है लोड इफेक्टिव एड्रेस। बेसिकली ये बेस एड्रेस को स्टोर करता है इंस्टेड ऑफ ऑफसेट को, और ये मूव इंस्ट्रक्शन की जगह पे यूज़ हो सकता है। अब बेसिकली जो हमारी प्रिंटिंग है इसमें दो मेथड्स यूज़ होते हैं। मतलब कि प्रिंटिंग के लिए दो मेथड्स यूज़ किया जाता है। एक तो जिसमें हम मूव इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं और एक में जिसमें मूव इंस्ट्रक्शन नहीं यूज़ करते। मतलब कि इसमें हम लोग LEA यूज़ करते हैं और एक में ऑफसेट यूज़ हो रहा होता है। अब इसमें ये जो LEA EDX नेम वन लिखा हुआ है, बेसिकली इसमें ये बताया हुआ है कि ये लोड इफेक्टिव एड्रेस है जिसमें इसने क्या नाम है EDX के अंदर नेम वन स्टोर करवा दिया और इसने कॉल राइट स्ट्रिंग कर दिया। कॉल राइट स्ट्रिंग का मतलब ये है कि ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है कि फंक्शन कॉल एक तरह का कि जिससे ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करे। अब एक तो ये मेथड हो गया जिसमें ये इसने क्या नाम है नेम का क्या नाम है नेम का जो बेस एड्रेस है ना वो स्टोर किया हुआ है और एक में ऑफसेट है, ऑफसेट यूज़ किया हुआ है जिसमें उसने मूव किया हुआ है एड्रेस। मतलब कि जो टाइटल वन है ना हमारे यहाँ पे वो है हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड हमारा टाइटल है, अब उसका एड्रेस हमने यूज़ किया हुआ है और उसका ऑफसेट हम इसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो वो यहाँ पे एज ऑफसेट इसका इसके अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं, तो उसके आगे हम फिर से वही वाला फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें वो स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेगा। और ये कॉल CRLF क्या नाम है न्यू लाइन पे प्रिंट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है कि ताकि हम लोग कोई भी क्या नाम है स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा रहे हो ना तो उसको हम न्यू लाइन में प्रिंट करवाएं। अब उसके बाद इसके अंदर हमने दो फंक्शन यूज़ किए हुए हैं, एक तो ऐड सब्ट्रैक्ट डी लिखा हुआ है और एक ऐड सब्ट्रैक्ट एच। ये जो ऐड सब्ट्रैक्ट डी है एक मतलब कि मैंने इसमें दो फंक्शंस बनाए हुए हैं जिसमें एक में ये डेसिमल को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा है और एक में ये हेक्सा नंबर्स जो कि 32 बिट इंटीजर्स है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा है। अब सबसे पहला वाला जो है वो ये वाला है। अब इसमें ये ऐड सब्ट्रैक्ट जो प्रोसीजर है इसमें मैंने क्या नाम है दो नंबर्स को मतलब तीन लिए में वेरिएबल्स जो कि ये हैं नम वन नम टू। अब बेसिकली मैंने किया क्या है कि इनको आपस में यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाया हुआ है
और साथ साथ में मैंने ये दो जो मैंने लिए हुए मैसेज और मैसेज वन, इन दोनों को भी यहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ है। अब बेसिकली मैंने यहाँ पे किया क्या है कि जो मैसेज है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि फर्स्ट वी ऐड 200 एंड 200, तो ये इसका ऑफसेट यहाँ पे हमने इसमें स्टोर करा दिया EDX में, और यहाँ पे हमने राइट स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल कर दिया। उसके बाद फिर हमने EAX के अंदर नम को स्टोर करवाया और EDX के अंदर num1 को स्टोर करवा दिया यहाँ पे। और उसके बाद फिर हमने ऐड करवा दिया EAX और EDX रजिस्टर्स को आपस में। और उसके बाद फिर हमने राइट इंट का फंक्शन कॉल कराया। राइट इंट का फंक्शन बेसिकली डिस्प्ले करता है डेसिमल वैल्यूज़ को विद साइन, मतलब कि उसके साथ साइन को भी वो डिस्प्ले करवाता है जो कि प्लस हो या माइनस हो। तो उसके बाद फिर ये मैंने कॉल CRLF कॉल किया जिससे ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेगा उसको। तो अब उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे एक और ये क्या नाम है मैसेज प्रिंट करवाया जो कि है देन वी सब्ट्रैक्ट 400 एंड 450। तो ये यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट करवा के फिर से इसने कॉल राइट स्ट्रिंग मैंने करवाया कि वो उसको प्रिंट करवा रहा है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ETX के अंदर मैंने num2 को स्टोर करवाया। और जो EAX में जो बेसिकली वैल्यूज़ थे ना, num और num1 को ऐड करके जो हमने वैल्यूज़ डाले थे वो हमने EDX के साथ उसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ नीचे फिर से प्रिंट करवा दिया। तो इसमें बेसिकली बस यही वो दिखा रहे हैं कि वो कि फर्स्ट वी ऐड 200 एंड 200 जिसका आंसर आएगा 400। और यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे ये बता रहा है कि देन वी सब्ट्रैक्ट 400 एंड 450 जिसका वो आंसर यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। जब मैं आपको रन करके दिखाऊंगा तो आपको नज़र आ जाएगा। अब आखिरी फंक्शन जो इसमें यूज़ किया हुआ है वो है ऐड सब्ट्रैक्ट हेक्सा का प्रोसीजर है। अब इसमें बेसिकली ये है कि हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया हुआ 32 बिट के इंटीजर्स को और उनको स्टोर करा हुआ है एक वेरिएबल में। अब इसका मैंने ये डी वर्ड लिया हुआ है, यहाँ पे डाटा टाइप है और इसमें मैंने हेक्सा क्या नाम है हेक्सा वैल्यूज इसमें स्टोर करवाए हुए हैं वैल्यू 1 2 3 में। और ये फाइनल वैल्यू जो है इसमें नल वैल्यू है, इसमें इस वक्त कुछ भी नहीं हमने स्टोर करवाया हुआ है। तो हमने बेसिकली जो 32 बिट के इंटीजर्स के हैं ना उनको उनकी वैल्यू को फिर हमने इसके अंदर एक स्टोर करवा देना है। तो अब हम इसमें वैल्यू 1 के अंदर EAX को स्टोर करवा देते हैं जो कि है 1000H। उसके बाद फिर हम लोग जो EAX रजिस्टर है उसको वैल्यू 2 के साथ हम लोग ऐड कर देंगे जो कि ऐड है 4000H, मतलब कि वैल्यू 2 के अंदर 4000H और 1000H के साथ ऐड हो गया। अब उसके बाद जो उसका आंसर है वो EAX में ही स्टोर हुआ है। तो अब वो EAX को हम फिर वैल्यू 3 जो कि यहाँ पे है 2000H उसके साथ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर ये आपस में सब्ट्रैक्ट होके उसके बाद फिर जो इसका आंसर है जो EAX का जो अब इसका जो आंसर है ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आया ना वो EAX है। और वो हमने फाइनल वैल्यू के अंदर हमने जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है ना इसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया। तो वो रिजल्ट को स्टोर करवा दिया। अब उसके बाद फिर उसने कॉल उसके बाद फिर मैंने ये कॉल डंप रजिस का सिस्टम कॉल किया जिससे रजिस्टर्स की वैल्यू डिस्प्ले होती है कि इस वक्त रियल टाइम में कि इनकी इस वक्त वैल्यूज़ क्या है। तो अब मैं अब आपको ये रन करके दिखाता हूँ। ये अब यहाँ पे कंपाइल हो गया इसका। अब इसमें मैं इसको रन करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया। तो ये मेरी आउटपुट है। इसमें अब ये एक तो इसने ये दोनों प्रिंट करवा दिए जो कि हमारा फर्स्ट प्रिंटिंग मेथड्स थे। यहाँ पे मैंने दो प्रिंटिंग करवाए थे, एक में मूव मेथड नहीं यूज़ किया हुआ था और एक में मूव मेथड यूज़ किया हुआ था, मतलब कि सेकंड वाले में ऑफसेट यूज़ किया हुआ था। तो इसमें अब
ये है कि बस ये प्रिंट करवा दिया इसमें, और एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया। अब उसके बाद फिर हमने जो यहाँ पे दूसरा फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट का किया था, इसमें ये एक तो ऑफसेट मैसेज और एक मैसेज वन प्रिंट करवाया था, वो ये दोनों प्रिंट हुआ हुआ है, और उनके वैल्यूज़ साथ में यहाँ पे प्रिंट करवाए हुए हैं। मतलब कि 100 200 को ऐड किया तो 300 आ गया, और उसके बाद फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट जब करवाया इसमें से, तो ये -150 आ गया। तो ये इसमें ये वाला ऐड और सब्ट्रैक्ट डेसिमल वाले प्रोग्राम का प्रोसीजर आ गया। अब उसके बाद एंड में अब ये उसके बाद एंड में अब ये उसके बाद अब एंड में ये क्या नाम है, ऐड और सब का आ गया प्रोसीजर, जिसमें ये हेक्साडेसिमल के वैल्यूज़ को प्रिंट करवाया हुआ है। अब बेसिकली इसमें ये जो इसने प्रिंटिंग करवाया हुआ है, सारे रजिस्टर्स की वैल्यू प्रिंट करवाए हुए हैं। अब इसमें ये जो ई ए एक्स है, बेसिकली इसके अंदर ये जो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाया था सारा, वो सारा इसमें इसने दिखाया हुआ है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उसने 32 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर्स यूज़, जो पहले जो दो इसमें है ना रो, इसमें 32 बिट जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, और इसके अंदर जो ई ए एक्स है, इसके अंदर उसने एड्रेस सब्ट्रैक्ट करके उसने अपना वैल्यू स्टोर करवाया हुआ है, जो हमने एड्रेस सब्ट्रैक्ट यहाँ पे करवाया था 1000 H 4000 H और 2000 H का। तो यहाँ पे ये 3000 स्टोर हो गया। तो उसके बाद अब इसमें जो थर्ड रो है, उसमें ई आई पी एक है, एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, और एक है ई एफ एल, एक्सटेंडेड फ्लैग्स रजिस्टर। और इसके अलावा इसके अंदर ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हैं फ्लैग्स। एक तो सी एफ है जो कि है कैरी फ्लैग, और एक है एस एफ जो कि साइन फ्लैग, और एक है जेड एफ जो कि ज़ीरो फ्लैग, और एक है ओ एफ जो कि ओवरफ्लो फ्लैग्स। तो ये बेसिकली इसमें ये है कि ये प्रोसेसर का जो रियल टाइम इस वक्त इसमें जो वैल्यू स्टोर हैं और जो इनके एड्रेसेस हैं, वो सब यहाँ पर डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो बेसिकली ये था हमारा प्रोग्राम मेसम 615 का। अगर आपकी कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।